Hello students, how are you? I hope you all are fine and welcome in March maths classes. Here we will start the remaining questions related to exercise 9th B. Up to question number 10 we have completed in my previous video. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती आई हूँ कि स्टार्ट करने से पहले आप चैनल की लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 11। डी इज़ एनी पॉइंट ऑन द साइड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कोई ट्रायंगल ए बी सी है और डी ऐसा पॉइंट है जो साइड ए सी पर है विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये दो साइड आपस में इक्वल है। शो दैट सी डी इज़ लेस देन बी डी। लेट्स डू। तो देखिए इसमें हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी और डी एनी पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, बी डी को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन बी डी, ए सी पर है पॉइंट। अब प्रूव करना है सी डी, ये जो सी डी है ये स्मॉल है किससे, लेस देन बी डी। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अपना क्वेश्चन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ ए बी और ए सी का। ये हमारे पास इक्वल है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ए बी सी। तो इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। राइट हेयर प्रूफ में हम लिखेंगे एंगल बी हम पूरा कंप्लीट एंगल मान रहे हैं और ये यहाँ सी है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी और यहाँ पर रीज़न दे देंगे आप, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता चल गई, ये दो एंगल हमारे इक्वल है। अब हम ये जो एंगल बी को टू पीस में लिख सकते हैं। कैसे, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी। तो हमने इस एंगल बी को, क्योंकि ये इन दोनों को ज्वाइन करके ही तो बनेगा, इसके दो पार्ट हो गए जब हमने बी डी ड्रॉ कराए। तो अब आप इसको लिख दीजिए एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल सी। ये हमारा एज इट इज़ रहा। अब इसका यूज़ देखना क्या किया है हमने। ये पूरा एंगल इसके इक्वल है और हमने इसको दो पार्ट में लिख दिया। अगर हम इसमें से इस पार्ट को हटा दें, शॉर्ट कर दें ए बी डी को, तो हमारे पास केवल ये छोटा वाला पार्ट रह जाएगा, मीन्स डी बी सी। तो हम ऐसा करते हैं, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। तो अब हम यहाँ पर केवल ये लिखते हैं एंगल डी बी सी। अब जब हमने यहाँ पर तो अभी इक्वलिटी का साइन था और इसमें से एक पार्ट हटा दिया, तो इसका मतलब ये एंगल छोटा हो गया और ये वाला बड़ा हो गया। तो हमारा सिंबल भी लग जाएगा इसका इस तरीके से, एंगल सी की तरफ ग्रेटर। अब हमने ये भी थ्योरम पढ़ी है कि साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पर देख लो, ये जो डी बी सी आपका एंगल है, डी बी सी, इसके ऑपोजिट में साइड सी डी पड़ रही है, ठीक है, और ये एंगल छोटा है। तो सी डी हमारी स्मॉल हो गई किसके कंपैरिजन में, यहाँ पर जो हमारा बड़ा एंगल सी है इस एंगल से बड़ा है। सी के ऑपोजिट में साइड है बी डी, तो बी डी साइड हमारी बड़ी हो गई। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर सी डी इज़ लेस देन बी डी। और रीज़न क्या लिखेंगे आप, जैसा कि हर एक एंगल जब हम लेते हैं छोटा बड़ा और उसके लिए साइड को हम मेजर करते हैं या फिर साइड हम निकालते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम जो रीज़न लिखते हैं, सिंस एंगल, या फिर आप यहाँ पर एंगल नहीं, अब आप साइड को बता रहे हो, साइड ऑपोजिट टू, तो लिख दो यहाँ पर साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। सिंपल, हेंस प्रूव्ड। अब आपका ये, आपने रीज़न भी बता दिया, तो आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो गया।
लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल के लिंक पर जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आपको फ्यू सेकंड्स देती हूँ जिससे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, और आप थोड़ा सा पॉज करके आप पहले सब्सक्राइब करने जाइए मेरे चैनल की लिंक पर, मुझे बहुत खुशी होगी और इसको शेयर भी करिए। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट in a triangle other than an equilateral triangle, angle opposite to the longest side is greater than 2/3 of a right angle। तो इसका मीनिंग क्या होगा अभी बताएंगे। यहाँ पर दिया है आपको एक ट्रायंगल है जिसमें कि आपको एन अदर देन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलावा बात हो रही है। एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड, जो एंगल सबसे बड़ी साइड के ऑपोजिट में पड़ेगा वो ग्रेटर होगा किससे, 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। तो 2/3 ऑफ ए राइट एंगल का भी मीनिंग बताते हैं। इसमें आप ए बी सी एक ट्रायंगल बना लीजिए, ए बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल अदर देन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड कोई सपोज कर लीजिए, तो हम सपोज कर लेते हैं ए बी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। तो राइट हेयर लेट ए बी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो अब ये लॉन्गेस्ट साइड होगी तो इसके ऑपोजिट का एंगल भी ग्रेटेस्ट होगा किसके कंपैरिजन में, जो इंटीरियर एंगल्स बाकी के दो हैं इस ट्रायंगल के। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लिख देंगे देयरफॉर लेट ए बी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर एंगल सी इज़ ग्रेटर देन एंगल ए एंड एंगल सी ऑल्सो, एंगल सी इज़ ग्रेटर देन एंगल बी। ये जो सी है आपका ए से भी बड़ा होगा और सी आपका बी से भी बड़ा होगा। रीज़न आपका क्या रहेगा, यहाँ पर रीज़न दे दीजिए, सिंस साइड ऑफ एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटेस्ट या ग्रेटर। जो लार्जर साइड होगी उसके ऑपोजिट का एंगल भी ग्रेटर होगा। अब लार्जर लिया है तो यहाँ ग्रेटर लिखेंगे, लार्जेस्ट लेते तो ग्रेटेस्ट लिखते, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर दो रिलेशन आ गए, फर्स्ट एंड सेकंड। अब ऐड कर दीजिए ज़रा दोनों को, तो उससे देखना क्या मिलता है। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो 2 टाइम्स एंगल सी बन गया, एंगल सी एंड एंगल सी, 2 एंगल सी। और बिकॉज इट इज़ ग्रेटर तो ग्रेटर का सिंबल इधर रहेगा, और एंगल ए प्लस बी लिख दीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी। अब एंगल ए प्लस एंगल बी, तो इससे आपको अभी और कुछ और क्या कर सकते हैं आप इसमें अगर एंगल सी दोनों साइड और ऐड कर दें तो लिख दीजिए ऑन एडिंग एंगल सी, या फिर इस तरीके से लिख दीजिए आप, ऑन एडिंग एंगल सी ऑन एडिंग एंगल सी ऑन बोथ साइड। ऑन बताइए, एंगल सी को हमने दोनों साइड ऐड कर दिया तो ये 3 एंगल सी हो जाएगा। एक और एंगल सी जब ऐड कर देंगे तो ये 3 एंगल सी इज़ ग्रेटर देन, और इधर हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और ए प्लस बी प्लस सी ये इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180। तो 3 एंगल सी इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री, और एंगल सी इज़ ग्रेटर देन 3 से डिवाइड कर दो, 3 6 18 60 डिग्री।
अब ये जो 60 डिग्री है और हमारा यहाँ पर बोला था इन्होंने कि एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड, ये जो सी है हमारा एंगल ऑपोजिट है लॉन्गेस्ट साइड के, उसके लिए क्या बताया था, इज़ ग्रेटर देन 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। तो इसका रिलेशन ज़रा हम कंपेयर करते हैं कि 2/3 ऑफ राइट एंगल का मीनिंग क्या हुआ, 2/3 ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल, तो 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 90 डिग्री लगा दो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 0 और 3 2 ज़ा 6, 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये इस चीज़ को क्या लिख सकते हो आप, 2/3 ऑफ राइट एंगल। तो यहाँ पर लिख दो एंगल सी इज़ ग्रेटर देन 2/3 ऑफ राइट एंगल। तो अब हमने उसी के फॉर्म में 60 डिग्री को लिख दिया जो हमें प्रूफ करना था। तो बच्चों मुझे लगता है अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है, मेरे पहले के वीडियो इंग्लिश में थे और मुझे कमेंट्स आए थे कि मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ, 1 मिनट का ब्रेक लेकर के आप चैनल के लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, और यही मेरा मोटिवेशन है जो आप लोग मुझे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 13 में, इन द गिवन फिगर प्रूफ दैट सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी, देखो सी डी डी ए और ए बी ये अलग है इस ट्रायंगल से, इज ग्रेटर देन बी सी, बी सी से ग्रेटर है पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट है सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पर देख लो सी डी डी ए बी बी सी ये चारों ग्रेटर देन 2AC। लेट्स डू। तो ये हमारी फिगर है इस क्वेश्चन की और ये हम फर्स्ट पार्ट लेंगे। तो इसको देखो आप, सी डी डी ए, सी डी और डी ए इस ट्रायंगल में आ रहा है, ए सी डी में। तो पहले आप यही ट्रायंगल ले लीजिए, इन फर्स्ट पार्ट का प्रूफ शो कर रहे हैं। ये यहाँ पर बी सी है और ये ग्रेटर का सिंबल है, ये इससे थोड़ा सा जॉइन हो गया, तो जब इसको करेंगे तब बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए सी डी, आपको ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ 2 साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ पर हम 2 साइड्स अपने इसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, सी डी और डी ए। तो देखो सी डी प्लस डी ए लिख दो, सी डी प्लस डी ए इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड कौन सी है, ए सी। अब यहाँ पर ये देखिए ए बी और आ रहा है, तो हम क्यों ना ऐसा करते हैं, ऐड ए बी ऑन बोथ साइड इसमें। तो यहाँ पर लिख दीजिए ऐड ए बी ऑन बोथ साइड। तो आप क्या मिला, लिख दो सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी प्लस ए बी। हमने दोनों साइड क्या ऐड कर दिया है, ए बी। अब ये तो हमें लेफ़्ट हैंड साइड तो मिल ही गई, राइट की बात करते हैं। तो इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी इज़ ग्रेटर देन, अब ए सी प्लस ए बी, यहाँ पर ए सी और ए बी को देखो, यहाँ पर ये ए सी है और ये ए बी है। तो इस ट्रायंगल में कौन सा, ए बी सी में। तो ए बी सी में आप देखते हैं कि सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड बी सी। तो इन दोनों का सम ये जो है ये ग्रेटर होगा, यहाँ पर मैं शो करती हूँ कि ए बी प्लस ए सी ग्रेटर होगा इनका सम बी सी से। तो अब मैं ये जो सम है ए सी प्लस ए बी ग्रेटर देन बी सी लिख दूँ यहाँ पर, इस चीज़ को, ये सम है ग्रेटर है बी सी से थर्ड साइड से, तो हमने वही लिख दिया। अब वही रीज़न भी दे दीजिए, सम ऑफ 2 साइड्स, सम ऑफ 2 साइड्स इन अ ट्रायंगल
in a triangle greater than थर्ड साइड। ठीक है, ये हमने रीज़न भी दे दिया है। तो अब आप देखो, ये बीच का आप हटा दीजिए। ये पार्ट जब इन दोनों के सम से बड़ा है तो BC से भी बड़ा ही होगा। तो आप लिख दो यहाँ पर कि CD प्लस DA प्लस AB इज़ ग्रेटर देन, हमें यहाँ पर केवल BC की रिक्वायर है, लिख दो यहाँ पर BC, क्योंकि जब इन दोनों के सम से ये तो बड़ा है ही, और ये इन दोनों का सम BC से बड़ा है, तो ये BC से तो बड़ा ये तो होना ही है। तो बस अब हमने इसका स्टेप स्किप हटा दिया, यहाँ से BC लिख दिया, जो कि हमें यही प्रूफ करना था। तो हम नेक्स्ट पर पार्ट करेंगे। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। बहुत इजी था ये क्वेश्चन। सेकंड पार्ट का प्रूफ करते हैं। चलिए इस पे दिखा देते हैं। पार्ट 2 प्रूफ। अब यहाँ पर आप देखो CD और DA, ये CD और DA हमारा कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ACD। तो हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। वही ले लीजिए, CD प्लस DA इज़ ग्रेटर देन AC, थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। रीज़न यहाँ पर लिख दीजिए आप, मैंने पहले शो कर दिया। सम ऑफ, चलिए मैं ही लिख देती हूँ, टू साइड्स इन अ ट्रायंगल ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब ये हमने CD और DA हमें दिख गया कहाँ पर है। अब AB और BC हमें यहाँ दिख रहा है, AB और BC दूसरा ट्रायंगल लिया है जब हमने, तो लिख दो इन ट्रायंगल ABC। तो लिख दीजिए आप AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। अब दोनों को ऐड कर दो, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। तो राइट हियर ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मिल गया आपको, ये चारों सम हो जाएंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो यहाँ पर देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये पूरी फॉर्म आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ऐड कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं इसी फॉर्म में लिख दे रहे हैं जैसे ये है। यहाँ पर CD प्लस DA प्लस AB प्लस BC, ये तो हमारी लेफ़्ट साइड का सम हुआ, इन दोनों को ऐड करके ग्रेटर देन, और AC और AC मिलके बन गए 2AC। तो हमें यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको स्टेप वाइज इस तरीके से शो कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी। मैंने आपको इसे पहले बोला था सब्सक्राइब करने को, अभी भी अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ गो थ्रू द लिंक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो इस वीडियो में इतना ही, और अब हमारे एक्सरसाइज के 14, 15, 16 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ लाइक, share and subscribe. Thank you.